टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी भारी उतार चढ़ाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं पर पड़ने लगा है। देश की सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की और बढ़ोतरी कर दी। आम जनता के लिए यह दोहरा झटका है, क्योंकि बीते शुक्रवार को ही तेल कंपनियों ने करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की थी। एक ही हफ्ते के भीतर ईंधन की दरों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। बाजार विश्लेषकों और उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर जारी कूटनीतिक और सैन्य संकट का सीधा परिणाम है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते गतिरोध और हॉर्मुज स्ट्रेट मार्ग पर आपूर्ति बाधित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार बनी हुई है। मंगलवार की सुबह की शुरुआत महंगाई के झटके के साथ हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर दिल्ली के लोगों पर दिखने लगा। 100 रुपए प्रति लीटर की दस्तक पर पहुंच गई कीमत लोगों को परेशान कर रही है। हमारी सहयोगी ने अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बात की है, उनकी राय जानी है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। एक हफ्ते में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बार कुछ पैसे की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इससे पहले 3 रुपए और जो है पेट्रोल पर 3 रुपए डीजल पर बढ़ोतरी की गई थी और इसके साथ ही सीएनजी पर भी बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल देखने के लिए मिली है। जो पुराने रेट थे वो अब फ्यूल पंप वाले हटा रहे हैं और जो नए रेट है उसको देखिए अब डिस्प्ले पर लिखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि लगातार एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, पेट्रोल डीजल पर फिर से रेट बढ़ गए। हाँ मैम, असर तो पड़ेगा पब्लिक पे अब। पब्लिक को पता है कि बढ़ गए रेट? हाँ पता है पब्लिक को, तो अभी पीछे ही बढ़े थे 2-3 दिन पहले 3 रुपए। 3 रुपए बढ़े थे तब पता था, लेकिन आज तो शायद नहीं पता होगा। आज शायद लगभग कई लोगों को ना पता हो, अभी नहीं पता है। तो बिल्कुल देखिए लोग फ्यूल डलवाने भी आ रहे हैं और देखिए आपको बता दें कि सिस्टम से देख के अब फ्यूल पंप वाले जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं रेट। देखिए ये नया रेट इन्होंने अपडेट कर दिया है और यहाँ आप देख भी रहे होंगे कि अब जो फ्यूल है उसका नया रेट लिख दिया गया है, जो कि बढ़ी हुई कीमत अब 98.64 जो है वो आपको यहाँ पर रेट देखने के लिए मिल रहा होगा पेट्रोल का। और इसके साथ ही देखिए ये पावर वाला पेट्रोल का रेट है 105.76। ये डीजल का रेट लगा हुआ है 91.58 और सीएनजी का रेट देखिए 80.09। इस तरीके से देखिए जो रेट है ये लिखे गए हैं। पर एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पहले 3-3 रुपये बढ़े और अब पेट्रोल पर 87 पैसे और डीजल पर 91 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। मैम ये तो महंगाई की मार है, आम जनता के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि पेट्रोल जो बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा। जनता क्या कर सकती है, जनता को तो चलना है। जो मजदूर आदमी है उनके लिए तो बड़ी दिक्कत है, पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा है। तो आप लोग अपने वाहन से ही चलते हैं? जी हम अपने वाहन से चलते हैं और 2-3 रुपये बढ़ चुके हैं, तो ये महंगाई की मार तो है ही है। पीएम कह रहे पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करो, उससे कुछ फ़ायदा होगा? मैम कहाँ करेंगे, बसों में इतनी भीड़ है, मेट्रो में इतनी भीड़ है, हमें तो यही सस्ती पड़ती है उससे। तो अब कन्वेंस अपने वाहन से चलेंगे तो हमें ये सस्ता पड़ता है अपना वाहन। रोज़ पैसे ही बढ़े जा रहे हैं लगातार। इसके अंदर हम परेशान हैं, हम तो डिलीवरी का काम करते हैं, तेल गिरा गिरा के परेशान होते हैं हम। इतना महंगा होता जा रहा है, इतने हमारे को डिलीवरी में पैसे भी नहीं मिलते। बचत हो रही है कुछ नहीं हो रही, अब तो जेब से ही जा रहा है, समझ लो। ये मोदी जी से आपने कहा कि पेट्रोल बचाओ, तो अभी बिल्कुल उस हिसाब से थोड़ा अपने हिसाब से देख के कन्वेंस करके चलना पड़ेगा। समाधान तो अब ये गवर्नमेंट ही निकाल पाएगी कि किस तरह से वो करना है। कि अब रेट तो बढ़ ही रहे हैं, मतलब हर महीने 2 महीने 4 महीने के बाद बढ़ जाते हैं, आदमी को परेशानी होती है। असर तो पड़ते हैं, लेकिन इसमें कर ही क्या सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया में अभी चल रही है ना ये चीज़ें। तो बस ये गवर्नमेंट के साथ है सिचुएशन में, अब इसमें हर कोई रहना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं इसमें। अब ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ चल रहे हैं, फिर यहाँ तो फिर भी अभी काफ़ी लेट हुए हैं इंडिया में।
तो कारपूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जो लोग अलग अलग गाड़ियों से चल रहे हैं कोशिश करें कि एक ही जगह पे जाना है तो सारे इकट्ठा होकर जाएं। अपने आने जाने के समय में थोड़ा ठहराव रखें। कोई लेकिन एक दिक्कत बार फिर से दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के। हमारी तो सीएनजी है जी। सीएनजी है ठीक है, लेकिन पेट्रोल तो आपको भी डलवाना पड़ेगा ना, सीएनजी से तो स्टार्ट होती नहीं है गाड़ी। सीएनजी से होती है तो आपको लेकिन एक विकल्प तो चाहिए होता है ना। हाँ, विकल्प चाहिए होता है। अब बढ़े हैं दाम, सबके लिए बढ़े हैं, कोई मेरे लिए तो अकेले के लिए बढ़े नहीं। बाकी एडजस्ट करेंगे और क्या। 3-4 रुपये बढ़ गए, 77 रुपये 9 पैसा थी, अब बढ़ गए। और हमारे रेट वही हैं, 18 रुपये, 17 रुपये, 13। काम करते हैं ओला ओवर। मैम परेशान तो बहुत हो रहे हैं, काम दाम भी नहीं है तो दिक्कत है। घर में खाने पीने की, गैस पानी की, हर चीज़ की तो दिक्कत है और क्या करा जाए। रेट कम हो रहे हैं और पेट्रोल सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। ये काम है नहीं मार्केट में बिल्कुल। पब्लिक पे तो लोड पड़ा ही है, पर मोदी जी को जो हमारी पब्लिक की समस्या ये है कि वीकेंड पर सारे पर्सनल व्हीकल जो है शनिवार इतवार बंद कर देने चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी एक भाई साहब ने सजेशन दिया है कि जो पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं उसका समाधान ये है कि प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाए सैटरडे संडे। जी मैम, अगर बंद कर दिए जाएंगे जो लोग हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये तो उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब में तो, क्योंकि उनकी रोटी रोजी का क्या होगा। हम लोग जैसे कि मैं पहले 7 दिन लाता था गाड़ी, अब मैं 1 दिन लेके आ रहा हूँ, बाकी ये दिन मेट्रो से आ रहा हूँ या फिर इंडियन रेल से आ रहा हूँ। तो ये हम लोग अपने आप को कर सकते हैं। अब एक दिन सप्ताह में देखिए गाड़ी भी चलनी जरूरी होती है, तो इसलिए आज फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ। कैमरा पर्सन आपके साथ मैं चले यादव, न्यूज़ इंडिया दिल्ली। राजस्थान के जालोर में पेट्रोल और डीजल का संकट गहराता जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में 30 से ज्यादा पेट्रोल पंप सूख चुके हैं, जबकि शहर के कई पेट्रोल पंपों पर लिमिट लगाकर तेल दिया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बाइक में सिर्फ 200 से 300 और कार में 1000 रुपए तक का ही पेट्रोल मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच राजस्थान के जालोर में पेट्रोल और डीजल की जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका असर जालोर जिले में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जालोर शहर के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालांकि ज्यादा भीड़ तो देखने को नहीं मिल रही है। लगातार ग्राहकों का यही कहना है कि जिस पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो 100 रुपए या 200 रुपए का पेट्रोल बाइक में डाल दिया जाता है। इसके साथ ही अगर 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर में मात्र 500 से 1000 रुपए तक ही पेट्रोल डाला जा रहा है। इसको लेकर लोगों को जो है खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि हमें कहीं दूर जाना पड़ता है तो इस पेट्रोल और डीजल में हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से ये आदेश जारी किया गया है और जिस तरह से ये घोषणा हुई है, इसको लेकर लोग जो है वो खासा परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हम कतई जो है खुश नहीं है। ऐसी समस्या अगर आने वाले समय में रही तो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। न्यूज इंडिया जालोर। जालोर में शहर में 4 पंप है जहाँ सारा आबादी का लोड पड़ता है। मेरा यहाँ शहर में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और लगभग हमारी कोशिश रहती है कि ग्राहकों को किसी भी तरह की जहां तक हो सके असुविधा नहीं हो, क्योंकि असुविधा होने से फालतू पैनिक फैलता है। हालांकि ये बात भी सही है कि कुछ कंपनियों द्वारा आपूर्ति में कमी की गई है, जिससे कई पंप है जो ड्राई पड़े हैं। लेकिन जहां तक मेरे पंप का सवाल है कि मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं नियमित रूप से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को मंगाता रहूं और अपने पंप पे इसको निरंतर जारी रख सकूं, जिससे कि अनावश्यक पैनिक नहीं फैले। जहां तक स्टॉक का सवाल है, कल मेरे को 8000 लीटर पेट्रोल और 4000 लीटर डीजल आया था और यही कल सप्लाई वापस आएगी। आप कहाँ से? रायसन से हैं, जालोर डिस्ट्रिक्ट से। बेंगलोर जा रहे हैं, 2-3 पेट्रोल पंप जाके आए, वहाँ भी पेट्रोल नहीं है। बोल रहे हैं, हमने बोला टंकी फुल करो तो नहीं है, 200 का डालो, 500 का डालो करके बोल रहे हैं। पर डे पहले 200 रुपए का पेट्रोल भरते थे, अभी इन्होंने पेट्रोल पंप ने लिमिट कर दी है 100 रुपए की। एक पेट्रोल पंप जालोर में बंद है और दूसरी जगह 200 रुपए का कल भर रहे थे, आज पेट्रोल पंप पे 100 रुपए का ही तेल भर रहे हैं। ये जालोर की समस्या आ रही है। 100 रुपए में न यहाँ से बाहर जाना होता है तो न जा सकते हैं। यहाँ से 100 रुपए के पेट्रोल में सिटी तक की लिमिट है। बाहर जाने के लिए पेट्रोल पंप आधे बंद है वहाँ पे भी, और जाने में दिक्कत आ रही है। हर किसी आदमी को कल 200 रुपए का दे रहे थे, आज 100 रुपए का ही डाल रहे हैं
और इससे हमारे को बहुत प्रॉब्लम है। अभी मेरे को सैला जाना है, वहां से वापस आने में लगभग 200 रुपए का तेल बढ़ेगा और मेरे अंदर 100 रुपए का ही तेल है। तो मेरे को अभी कोर्ट जाना है, तो वहाँ कैसे जाऊंगा? ये आम आदमी को बहुत बड़ी, ये कोई समझने वाला नहीं है। इसको समझना चाहिए। अब देश कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये अब आपको सोचने का विषय है। वहीं श्रीनगर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रोजमर्रा के सफर और जरूरी खर्चों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ता जा रहा है और महंगाई का दबाव महसूस हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। में लगातार दूसरी मरतबा डीजल और पेट्रोल पर इजाफा किया गया है। आज सुबह जब पूरी कंट्री के लोग सुबह जब उठे, अपने मोबाइल फ़ोन, अपने टीवी सेट्स ऑन किए, तो वहाँ पे एक और झटका यहाँ के लोगों को देखने को मिला, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जो तनाव है उसके बायस मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर जाहिर होने लगा है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जिस तरह से जो पेट्रोल और डीजल में इजाफा हुआ है, महंगाई दिन ब दिन यहाँ पे आसमान को छूती जा रही है, तो ज़मीनी सतह पर इसका क्या इफेक्ट रहता है? इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इतनी महंगाई आ रही है, तो क्या करेंगे? ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आगे चल के मतलब हम लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा परेशानी आएगी। अब हम लोग तो पुराने हो चुके, तो हम लोग को नॉलेज है क्या कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन बच्चों पे बहुत असर जरूरत पड़ता है। उसको अपना काम करता ही है भाई, जिसको जाना है ऑफिस के लिए वो तो जाएगा ही जाएगा। अब ये है कि पहले तो कार से जा रहा था, वो साइकिल से तो जाएगा ही नहीं, जाएगा तो मोटरसाइकिल से जाएगा, तेल तो लगेगा ही। बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है इसका। हमारी ज़िंदगी पहले ही दुश्वार गुजर रही है। इस रोज़मर्रा की जो रोज़ पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, रोज़ हमें नई मुसीबत देखने को पड़ रही है। इससे हमारा हर कोई चीज़ महंगा होता जा रहा है और हमारा घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है आम इंसान का। रोज़ बढ़ रही है पेट्रोल का, क्या एक जगह नहीं रुक सकते? पेट्रोल के दाम कुछ टाइम के लिए हर महीने बढ़ते जा रहे हैं और इससे बहुत परेशान है। आम लोगों की ज़िंदगी बहुत मुतासिर हो चुकी है इससे। गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसला लेती है, जो भी फैसला लिया सही लिया है। महंगाई तो बढ़ी रही है, कहती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की जनता से एक अपील की है कि पेट्रोल डीजल सोना कम खरीदें। तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश की भलाई चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और हमारे देश का पैसा देश में रहे, प्लस आर्थिक व्यवस्था हमारी, जैसा कि उनका मिशन है कि तो मतलब इकोनॉमी जो है वो 3rd नंबर पर लाना चाहते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मैं श्रीनगर से निसार। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा आम आदमी को परेशान कर रहा है। इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर पेट्रोल पंप पर लोगों से बात कर रहे हैं। गाजियाबाद, जो कि दिल्ली से सटा यूपी का जिला है, यहां भी लोग दाम में इजाफे से परेशान हैं। लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज फिर 85 पैसे बढ़ाए गए हैं और मैं इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, आम लोगों पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है जी। जी। और जी पेट्रोल बढ़ लो जी, हमारा तो ऑफिस को भी खर्चा नहीं निकलता। पहले 3000 रुपये में काम चल जाओ, 6000 रुपये लग रही है। बताओ कैसे करेगा आम आदमी? बाकी यू बताओ मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आकिब है। क्या कहेंगे पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे? अब क्या कहें, देखो पहले जो हमारा एवरेज निकल जाता था, सैलरी भी कोई हमारी इतनी खास नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अगर अब देखो आपकी सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हमारा खाना वगैरह सब चीज़ पे दाम बढ़े, बट पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिससे सारी चीज़ पे फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आम नागरिक पर इसका पूरा फर्क जो है वो खासा फर्क देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करूंगा। ये जो स्पीड की जो रेट है आपको 107.6 ये स्पीड का पेट्रोल की कीमत है। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पेट्रोल का। जो नॉर्मल पेट्रोल है वो 98.44 पैसे और यही डीजल का रेट दिखाऊंगा 91.74 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। आप ये नया रेट सर्कल देख रहे हैं जिसमें ये इजाफा जो है लगातार पेट्रोल पर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से पेट्रोल में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24x7। देश भर में भीषण